राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर पूरा हो गया है और 29 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस चुनाव में अध्यक्ष, महिला पुरुष उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 14 पदों के लिए 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत को लेकर मतदाताओं से सतत संपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने अपील की। वहीं इस चुनाव में उम्मीदवारों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और कल मतदान होना है और निष्पक्ष मतदान होता है यहाँ। और मैं हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ जो महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए स्वच्छ और अच्छा बार रूम की व्यवस्था। साथ ही साथ जो जूनियर वकील आते हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, मैं एक गुरु भी हूँ, कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, और जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनके लिए अलग से बार रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमारे बार रूम में हमारे साथ बैठने में थोड़ा सा सम्मान के कारण झिझकते भी हैं। उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठ सके, आपस में डिस्कस कर सके, केस की तैयारी कर सके। और ऐसी चीजें हैं हमारे बार रूम में जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी जो मैं प्राथमिकता दूंगा वकीलों की एकता के लिए। हम साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे हमारी जो भी समस्या रहेगी। और कभी भी जैसे नए एक्ट लागू होते हैं उसके लिए कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए ताकि नए एक्ट अधिनियम की जानकारी अच्छे से हो और न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें जो सुधार होते हैं उसकी भी जानकारी सभी को हो। तो अधिवक्ता संघ राजनांदगांव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ और मैं वे सभी सुविधाजनक काम करवाऊंगा अपने आशीर्वादक मंडल के माध्यम से। इसमें मेरे अधिवक्ता सदस्यगण हैं, उनको न्याय दिलाने में वो सारे सुविधा उत्पन्न हो, जिससे उनके न्याय प्रदान करने में उनको सुविधा और सहज उत्पन्न हो। मेरा मोटिव ये है कि अधिवक्ता समुदाय में संगठित रूप से रखना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करना और एडवोकेटों के लिए जो बीमा होना चाहिए, शासन से जो लाभ मिलना चाहिए, उसके संबंध में मैं प्रयास करने का प्रयास करूंगा सर, अगर मुझे चुना जाता है तो। इसीलिए मैं सर उम्मीदवार। 29 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शाम 5 के बजे बीच जिला न्यायालय परिसर में संपन्न होगी, जिसमें लगभग 650 रजिस्टर्ड मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं मतों की गणना 30 जुलाई को की जाएगी। चुनाव को लेकर मतदाताओं ने भी योग्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने अपनी अपनी राय प्रकट की। प्रत्याशी तो हमारे यहाँ जो खड़े हैं सभी अच्छे हैं और हमारे जो मतदाता हैं वो भी सब जागरूक हैं। अच्छा प्रत्याशी ही चुनेंगे जो संघ को आगे लेके चल सके। और क्या परेशानियां रहती हैं उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहना है हमेशा। पूर्व में भी हमने काफी प्रयास किया है और कई कमियों को दूर भी किया है, फिर भी कई अनेकों हमारे बार का निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा है। जो भी जीते सब अपने लोग हैं, ऐसा का नाम है। क्या कुछ क्या बार रूम की बहुत सारी समस्या है, किताबें वगैरह वो प्रॉपर आते रहना चाहिए। क्या है कुछ किताबें आती कुछ नहीं आती, हमारे थोड़ा सा समस्या का निराकरण करें। नया जो भी आएगा हमारा चुन के, वही मेरी अपेक्षा रहेगी। जो जिला अधिवक्ता का चुनाव हो रहा है उसमें आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छे उम्मीदवार है, एकदम सशक्त है, बोल्ड है और काफ़ी अनुभव है उनको। युवा राजनीति भी किए हैं छात्र संघ समय से और अपने लॉ कॉलेज के टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। इसलिए उनका जो व्यू है, विजन है, नए विजन के साथ आ रहे हैं। जैसे कि अधिवक्ता को संगठित करना पहला उद्देश्य है हमारा। जूनियर हो या वरिष्ठ अधिवक्ता हो, सभी के सम्मान की रक्षा करना ये हमारा आदित्य भाई का मेन उद्देश्य है ना। और इसके अलावा अध्यक्ष पद को लेकर के सबकी निगाहें टिकी होती है कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अभी एक नया युवा नेतृत्व का आगाज हुआ है आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के रूप में, जिसके संबंध में काफी लोग आशान्वित हैं कि इस बार जीत उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, जो झाड़ू
पन की जो क्षमता है उनकी, और बाहरी जो समस्याएं आती है, खास करके युवाओं को संगठित करके उन समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षमता जिसके अंदर दिखती है। ज़्यादातर सीनियर अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन ये क्या है, सारे लोगों को एकजुट करके साथ में चलते हैं। इस कारण से युवाओं का तो है ही है, लेकिन ये है कि सीनियर्स का भी आशीर्वाद उनके प्रति है, अच्छे है। और मैं चुनाव में आप श्रीवास्तव जी का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या क्या उम्मीदें हैं इनसे? वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सशक्त हैं। मैं उनकी सपोर्ट से काफ़ी आगे बढ़ी हूँ। मैं चाहती हूँ वो ये चुनाव जीतें, और बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। लक्ष्मी लता जॉन, केरल। अभी इलेक्शन को लेकर के बहुत गर्म है, जस्ट बिकॉज कि जो इलेक्शन हो रहा है जिसमें अभी प्रत्याशी गण जो सीनियर अधिवक्ता गण खड़े हैं इसमें, श्रीमान नारायण कन्नौजे भैया, आदित्य भैया, इन और अनूप अनोखे सर के, और जो और प्रत्याशी गण हैं, इन्होंने अपने पट दे रहे हैं बहुत अच्छे से। चुनाव का माहौल यहाँ बन चुका है, गर्म है, अच्छा माहौल। क्या होना चाहिए आपको लगता है? ऐसा है कि देखिए, चुनाव का अभी डिसीजन हम तो नहीं दे सकते, जस्ट बिकॉज की डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको अपना हित मत देने का पूरा फ्रीडम है, सबको राइट्स है। और जो भी होगा ये इलेक्शन के बाद जो निर्णय आएगा वो पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आएगी, जिसको एक जिला अधिवक्ता संघ जो होता है एक बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होता है हमारे यहाँ, और हम लोगों को अध्यक्ष एक बेबाक और बेंच के समक्ष, जजों के समक्ष, कोर्ट के अंदर, स्टेट बार काउंसिल में, और जहाँ पर भी हम अपना प्रतिनिधित्व करते हैं एज एडवोकेट, वहाँ पर हमारी जो बात है वो बहुत ही बेबाक तरीके से और विनम्र तरीके से कोई रखे, ऐसा अध्यक्ष हमको चाहिए। तो युवा प्रत्याशी हैं, इनको मौका मिलना चाहिए श्रीवास्तव सर को, और हम तो जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब आने वाला परिणाम बताएगा कैसा क्या रहता है। मनीष तिवारी, जिला अधिवक्ता संघ सदस्य।